नमस्ते दोस्तों, इस क्लास में हम लोग गगन प्रताप सर के एसएससी मैथ्स बुक के परसेंटेज चैप्टर से महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। परसेंटेज की ये पहला क्लास होने वाला है। इस बुक का जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं हम यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्लास को पूरा देखते रहिएगा। महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम लोग यहाँ पर इस क्लास को पूरा करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल बहुत बढ़िया सा दिया गया है। 0.5 बड़ा बेसिक सा सवाल है। 0.5 जो है 20 का कितना प्रतिशत है ना। तो कंपैरिजन किससे हो रही है? जिससे कंपैरिजन होती है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में हमेशा रखते हैं उसको, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 20 का 0.5 जो है, ये जो 0.5 है ये किसका? 20 का। तो कंपैरिजन किससे हो रही है? 20 से हो रही है। तो जिससे कंपैरिजन होती है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। तो 20 का हो गया 0.5। कितना परसेंट? अब परसेंट में इसको चेंज करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ चुका है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20 पंचे 100 यहाँ पर, और यहाँ पर 5 पचम 25 यानी कि 2.5 है ना। 2.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, ये तो सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा दूसरा सवाल क्या दे रखा है। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, ए जो है बी का 95% है, ठीक है। बी का बोला है तो ए जो है बी का, जिसका बोला जाता है उसको नीचे रखते हैं। तो बी का कितना परसेंट है यहाँ पर? 95% के बराबर। तो 95% परसेंट यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको काट लेंगे हम लोग तो 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा आपका 20। तो ए जो है 19 यूनिट है और बी आपका 20 यूनिट है। अब कह रहे हैं ए का कितना प्रतिशत बी है। तो बी यहाँ पर देखिए कितना है, बी यहाँ पर कितना है? 20 है। तो 20 जो है ए का, अब कंपैरिजन किससे हो रही है? ए से हो रही है। तो ए का बोला है तो ए की वैल्यू नीचे रहेगी। ए की वैल्यू कितनी है? 19 के बराबर। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 19। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ऊपर तो हो जाएगा आपका, ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2000 हो जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पर होगा 19। अब क्या हम इसको डिवाइड करते रहेंगे? नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ झांकिए। देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का गुणा 0 से होगा, मतलब 0 आएगा, 0 में 3 जुड़ जाएगा तो आपका ऊपर जो है इकाई अंक 3 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 0। ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे पे चेक करिए, यहाँ देखिए 9 चौके 36 मतलब 6 में 7 जुड़ेगा तो 7 6 13 यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पर यूनिट डिजिट। ये वाला भी नहीं होगा। इसको देखिए 9 7 63 मतलब यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो 63 मतलब 3 और 7 10, इकाई अंक 0 आ जाएगा। ये तो ठीक है। अब ये हो सकता है, इसको देखिए 9 5 45 5 5 10, ये भी हो सकता है। तो दो जगह यूनिट डिजिट यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब हमको कुछ और करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? देखिए यहाँ हो गया आपका, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये लग रहा है। कैसे? देखिए 19 का गुणा 5 में करेंगे तो 19 पंचे 95, ये हो गया 95, और 19 एकम 19 मतलब 1995 हो गया। प्लस इसमें 5 जुड़ जाएगा तो 1995 और 5 2000 हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका 19 हो जाएगा। तो यही वाला आपका आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि 250 का x + 20% जो है वो 220 के x% से 25% अधिक है, ठीक है। इसको पहले समझिए। 250 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 का मतलब मल्टीप्लाई x + 20, x प्लस यहाँ पर 20%, परसेंट यानी कितना होता है? डिवाइड बाई 100। ये किसके बराबर है? बड़े ध्यान समझिए। 220 के का मतलब मल्टीप्लाई x प्रतिशत, x परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, इससे 25% अधिक है। अब आप जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। उससे अगर 25% बढ़ाएंगे तो 100 + 25 यानी कि 125% हो जाएगा। तो इसमें बोल रखा है कि इससे 25%, ये जो वैल्यू आएगी इससे 25% अधिक है। तो मतलब इसका कितना परसेंट होगा? 125% हो जाएगा। तो इसका 125% आपको लिखना है, 125%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125 और परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पर 100 से 100 कट गया आपका। यहाँ देखिए 0 से ये आपका 0 कट जाएगा। 125 से ये 2 बार में कटेगा, 250 है ना। और ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो गया 20। तो यहाँ पर हो गया 20 × x यानी कि 20x, ठीक है। और प्लस यहाँ तो है 20, तो 20 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो ये हो गया 400, और इज इक्वल टू 22x हो गया। तो यहाँ पर हो गया 22 × x।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका उधर जाके घटेगा तो मतलब 2x हो जाएगा। भाई देखिए ना 22x में से 20x घटाएंगे 2x की वैल्यू 400, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 के बराबर। अब कह रहा है यहाँ पर x + 50 का 10%, ठीक है। तो x + 50 का 10% निकालिए, x मतलब 200, 200 + 50, तो 200 + 50 यानी 250 का 10%, 10% यानी 1/10, तो मतलब ये आ गया 25। किससे बोल रहा है, x के 15% से, तो x का 15% भी निकालिए, x मतलब यहाँ पर 200, 200 का 15% परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये आ गया 30। कह रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है इससे कितना % कम है, ठीक है। तो कितना कम है देख लीजिए, यहाँ पर 5 कम है, 5 कम है। किससे कंपेयर, किससे हो रहा है 30 से ना, इससे बोला गया है, तो 30 की वैल्यू नीचे रहेगी, 30 यहाँ नीचे रहेगा, 1/6 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 6, परसेंट में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई, तो 16 छक्के 96 है ना, 16 छक्के यहाँ पर हो जाएगा 96, और बचा आपका यहाँ पर, एक सेकंड काट भी तो सकते हैं इसको, 50/3 हो जाएगा। 50/3 का मतलब 16 × 3 = 48, 48 सही 2/3, 48 सही 2/3, या फिर 1/6 की सीधी परसेंट वैल्यू होती है 16 2/3%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। नेक्स्ट ये वाला देखिए, तो सिंपल सा सवाल है, CGL मेंस 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। देखिए यहीं पर काटते पीटते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर ऊपर का परसेंट नीचे का परसेंट कट सकता है, का मतलब सब जगह मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 0 ये 1 0 ये, 2 0 नीचे हैं, तो ऊपर से भी 2 0 निपटा दीजिए कहीं ना कहीं से, 1 0 ये और 1 0 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए आप कि 150, या फिर अगर हम लोग 25 से काटें इसको, तो 25 × 25 ये हो जाएगा, और 25 नहीं है 225, मतलब 9 बार में ये कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 3 है, तो 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 से ये आपका कट जाएगा 50 बार में, 5 × 3 = 15, 50 आ गया, ठीक ना। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, देखते जाइए ऊपर कितना, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना यहाँ पर 4, और 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 25। तो अब क्या क्या है देखिएगा, यहाँ 25 है तो ये हो गया 25, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बचा है परसेंट अभी नहीं कटा है, परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। हमको चूंकि ऑप्शन दिए गए हैं परसेंट में, इसलिए 1% अभी बचा के रखना है। फिर यहाँ पर है मल्टीप्लाई में 5, तो हो गया 5, और इस परसेंट को बचा के रखिए क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा, है ना। और नीचे हो जाएगा आपका 2, क्योंकि और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 2 बचा है, तो नीचे यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। तो 25 से ये 2 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो 5/8, ठीक है, 5/ यहाँ पर 8%, 5/8% काटेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो गया, 8 छक्के 48 यानी कि 6, तो 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में 0.6, ये आ जाएगा करेक्ट जवाब, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकदम छोटा सा प्रश्न है और बढ़िया सवाल है दोस्तों। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग जो है 360 के 20% के बराबर हो। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा परसेंट काटते हैं तो 2 जीरो कट जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है, तो ये परसेंट अगर काटेंगे तो 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। कह रहा है 180 का 15%। अच्छा यहाँ देखिएगा परसेंट काटेंगे तो 1 जीरो तो कटेगा लेकिन 1 जीरो नीचे बच जाएगा, ठीक है। तो 18 गुणे 15, 18 गुणे यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 15 अट्ठे 120 है ना, बचा आपका 12, फिर 15 × 12 और 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 है ना, 12 और 15 कितना 27, तो यहाँ पर 270, नीचे 1 जीरो बचा हुआ था तो ये हो गया 0 में क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये वैल्यू किसके बराबर हो, 36 दूना 72 के बराबर हो, 72 के बराबर, बस आ गया यहाँ से आंसर। 27 उधर जाके घट जाएगा तो हम लोग इसमें 12 में 27 घटा देंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। इकाई अंक 5 ही होगा भाई, 12 में से 7 गया 5, तो इकाई अंक 5 यहाँ पर है, 45 आ गया, ठीक ना। आइए देखते हैं ये वाला सवाल। 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। 7200 है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। तो यहाँ पर है 7200 दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए।
33 सही 1/3%, इस पूरे की जो वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में 1/3 होता है, याद रखिएगा। 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। फिर मल्टीप्लाई, इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 1 13, 13 बटे यहाँ पर 4, ठीक है, 13/4, तो ये हो गया आपका 13/4% है, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। चलिए फिर मल्टीप्लाई, के का मतलब मल्टीप्लाई, इसको देखिए यहाँ हो जाएगा 17 दूना 34, 34 1 35, तो 35 बटे यहाँ पर 2 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 100 क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है। काट पीट लीजिए, यहाँ पर काटेंगे अगर हम लोग तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया है ना। आप देखिए यहाँ पर 12 है, 4 3 12, 12 छक्के 72, ठीक है, 12 छक्के 72 और ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिजिटल सम लगा के, ठीक है। डिजिटल सम अगर हम लोग लगाएं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4, ये तो यहाँ पर 3 है, ds पहले निकाल लेते हैं क्योंकि नीचे के सब कट चुके हैं। यहाँ 1 0 0 है, मतलब ds नीचे का 1 ही आएगा, तो ऊपर हो गया 3, इसका ds हो जाएगा 4 और इसका ds 5 3 8 हो गया। तो इसको देखिए अब यहाँ पर 8 चौके 32, 32 32 का मतलब हो गया 5 और 5 3 15, 15 का मतलब हो गया 6। अब देखिए इसमें ds कहाँ पर 6 आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो 7 6 13, 13 और 5 यहाँ पर 18, 18 का मतलब 9, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 8 और 1 9, 9 जहाँ पे हो जाता है काट देते हैं, तो 1 और 6 बचा यानी कि 7 आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 9 है, यहाँ पर 6 5 11, 11 का मतलब ये 2 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 6 3 9 और 1 और 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो इसका ds कितना आया, 6 आया है, मतलब इसके बराबर आया है, तो यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ds का कमाल है, कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। अब इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं, SSC GD 2024 यानी लेटेस्ट सवाल है ये, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये इनकम वाला सवाल है, इनकम एक्सपेंडिचर और ये सब सेविंग वाला। रेनू अपनी आय का 20% बचा लेती है। 20% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो 1/5, 20% यानी 1/5। तो आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग मिलाकर क्या बनता है, इनकम बनता है ना। इनकम जितना भी कमाएगा वो किस किस में जाएगा, खर्च में जाएगा और बचत में जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पर कह रहा है 20% बचाती अपनी आय का, तो जिसका बोला गया है उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। आय मतलब इनकम, तो ये है आपका इनकम। इनकम कितना हो गया 5, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। इसमें से 20% यानी 5 में से 1 रुपये वो बचा लेती है, तो सेविंग पे कितना गया, 1 गया, यानी कि खर्च कितना किया होगा 4। भाई टोटल 5 इनकम था, 5 में से 1 बचाया तो क्या खर्च कितना किया 4। अब देखिए कह रहा है कि यदि उसके व्यय में यानी खर्च में, एक्सपेंडिचर में 20% बढ़ाया जाए, एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 20% बढ़ रहा है, ठीक। और उसकी आय में 29% की वृद्धि हो रही, इनकम में यहाँ पर कितना हो गया 29% प्लस हो गया, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी, बचत में मान लीजिए कि x% की वृद्धि हो रही है। बस सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। देखिए 4 गुणे 20 करेंगे तो 20 चौके ये हो गया 80%, 80%। फिर यहाँ देखिए प्लस लगाया तो प्लस, ये वाला प्लस, 1 × x करेंगे तो x ही आ जाएगा, और इज इक्वल टू इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए 29 गुणे 5 यानी कि 145%, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 145 में हम लोग 80 घटा देंगे तो सीधे सीधे आ गया 65%, मतलब बचत में उसकी 65% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, ये इस फॉर्म में दिया गया है ना, तो 65% यहाँ पर निकाल लीजिए। 65% यानी कि कितनी होगी, 65% निकालिए यहाँ पर, तो 65 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये तो 65/100 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 65/100 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शंस में आपकी गलती है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके गलत हैं, इनको मत कंसीडर करिएगा। तो 65% इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 65% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है सवाल को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, एकदम बढ़िया सा सवाल, MTS 2021 में के पेपर में पूछा हुआ। ए के 80% के 45% और बी के 40% के 30% का जो रेशियो दिया गया है वो 15 और 4 है, ठीक ना। देखते जाइए यहाँ पर दोस्तों, ए का 45%, सॉरी 80% के
के मतलब मल्टीप्लाई 45%, 45% और यहाँ पर रेशियो बोला है इन दोनों का, तो डिवाइड में हम लोग इसको रखेंगे। और बी के 40%, 40% के 30% का जो अनुपात है, ये अनुपात कितना दिया गया है 15:4। ठीक है, ये हमारा सवाल कह रहा है यदि ए और बी का अनुपात औसत यहाँ पर इतना है तो ए माइनस बी हमको निकालना है। ठीक ना, देखते जाइए। पहले यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना होगा, काट लेंगे हम लोग। परसेंट से आपका परसेंट ये ख़त्म, ये परसेंट से ये परसेंट ख़त्म। और देखिए 40 से ये 2 बार में कट जाएगा, 15 से काटेंगे 15 दूना 30 और 15 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 45। 2 से ये वाला 2 कट ही जाएगा, 3 से ये आपका कट जाएगा 5 बार में। यानी कि ए रेशियो बी जो है, ए रेशियो यहाँ पर बी जो है वो कितना आ गया आपका 5/4। ठीक है, अब कह रहा है कि a माइनस बी निकालना है हमको। ठीक ना, औसत जो दिया गया है एवरेज, अब एवरेज क्या होता है दो संख्याओं का, a प्लस बी अपॉन 2, ये होता है एवरेज, क्योंकि दो संख्या है ना तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पर एवरेज जो दिया गया है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होगा, और डिवाइड बाई 2 को हम लोग उधर ले जाएंगे। ठीक है, और ये औसत दिया कितना है 67 पॉइंट यहाँ पर 5, इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नीचे का 2 उधर चला जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, देखते जाइएगा। ये हो जाएगा 10 और 7 दूना 14, 14 एक 15 हो गया है ना, 15 मतलब 6 दूना 12 एक 13, 135 आ गया क्योंकि 0.5 लगेगा। तो a प्लस बी की वैल्यू 135 है। रेशियो में देखिए a प्लस बी कितना है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, यहाँ पर 9 है। 9 की वैल्यू कितनी है 135, 15 नहीं हो 135 होता है, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर 15 के बराबर हो गई। हमने क्या पूछा था a माइनस बी, a माइनस बी करिए 5 माइनस 4 यानी 1 यूनिट आएगा, 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए, ये सवाल भी बेसिक सा ही सवाल है लेकिन बढ़िया सवाल है ना। यदि 70 को x% से कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो 60 से x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 91 का x% कितना होगा। ठीक ना, देखिए कह रहा है 70 को x% से कम करने पर, तो 70 को x%, 70 का x% कम करिए, मतलब ये 70 तो अपने आप में 100% है, इसमें x% कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये 100 माइनस x% इतना बचेगा। ठीक है, करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है, या मतलब ये उसी के बराबर है जो 60 से x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो 60 से x% इसमें बढ़ाइए तो मतलब 100 प्लस x% ये हो जाएगा, 100 प्लस x% यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा किनारे कर देते हैं। देखिए x यहाँ पर x हो जाएगा, इतना % हो गया। ठीक है, देख लीजिए, काटाकुटी कर लीजिए। यहाँ पर परसेंट से आपका परसेंट ख़त्म हो गया, 1 0 से ये 1 0 ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम लोग चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही यहाँ पर कर लेते हैं ना, या फिर डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे होगा देखिएगा, इधर 7 को रहने दीजिए और उधर से पकड़ के ले आइए यहाँ पर 6 को, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 100 प्लस x, और नीचे है यहाँ पर ये पूरा नीचे चला जाएगा, 100 माइनस x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी वाला फॉर्मेट बन रहा है। ठीक ना, तो सीधे सीधे निकाल लीजिए। a अपॉन बी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो यहाँ से a का मतलब 100 डिवाइड बाई b का मतलब x, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर प्लस है, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 13, और एक बार इन दोनों घटा देंगे क्योंकि नीचे माइनस है, तो 7 में से 6 गए, 1 आ गया। तो मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर 100/13 के बराबर आ गया, 100/13 के बराबर। अब कह रहा है कि 91 का x% कितना होगा, तो 91 का x%, x मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/13 परसेंट यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100 होगा, कट जाएगा 13 सत्ते 91, मतलब 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर जो है इसका 7 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ऐसे सवाल हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए देखते हैं। 2 प्रश्न है यहाँ पर। ए बी का 150% है, ए जो है बी का
कितना परसेंट है यहाँ पर 150%। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/2, है ना भाई। देखिए 50% होता है 1/2, तो 50 का ये 3 गुना है तो मतलब 3/2 हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं 150/100, 150/100 3/2 आ जाएगा। तो A/B आपका 3/2 आ गया। B जो है C का, तो B जो है किसका, C का, जिसका बोला जाए नीचे कितना परसेंट है 40%। 40% का मतलब होता है 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू। भाई 40/100 करेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर B जो है 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कॉमन हमारा B ही था दोनों में, तो दोनों जगह B की वैल्यू सेम है। तो अब सीधे सीधे हमारा A का वैल्यू 3 हो गया और C का वैल्यू यहाँ पर 5 और B की वैल्यू दोनों जगह 2 है, तो B का 2 यूनिट हो गया। ठीक है, तो बताइए A प्लस B प्लस C तीनों का सम 20 के बराबर दिया है। इधर तीनों का सम कितना होगा, देखें A है 3 यूनिट, B है आपका 2 यूनिट और C है आपका 5 यूनिट, है ना। C कितना है यहाँ पर 5 यूनिट। इनका जो टोटल दिया गया है वो किसके बराबर है, एक्चुअली में यहाँ पर 20, तो ये हुआ 10, 10 की वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2B, तो B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 2 यूनिट है, तो B आप निकालिए, B निकालिए। देखिएगा पहले A निकाल लेते हैं ना, क्योंकि A की भी ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो A कितना हो जाएगा, देखते जाइए। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो A हमारा 3 यूनिट है, तो मतलब 2 3 अच्छा हो गया। B कितना है 2 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। फिर यहाँ पर C 5 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर 10। सबको देख लीजिए, रख दीजिए इसमें। 2B कितना है 4, तो 4 दूना ये हो गया 8 प्लस 3C यानी कि C की वैल्यू 10, तो 10 दिया ये हो जाएगा 30, है ना। फिर माइनस 4A यहाँ पर है 6 × 4 यानी कि 24, तो ये हो जाएगा, ये आ गया 6 और 8 यहाँ पर 14। 14 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। ये क्लासेस अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप अपने एग्ज़ाम में लगाकर अपना समय बचा सकते हैं। नहीं तो बेसिक से करेंगे तो इन सवालों को लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 2 स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 64, तो हो गया 64 मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 - 5, 3 - 5 का मतलब -2, ठीक है। प्लस देखिए 20% ऑफ 400, 400 का 20%, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये इस परसेंट से 2 जीरो ख़त्म हो गया, मतलब 20 × 4 यानी 80 हो गया, और प्लस 80 है ना, प्लस यहाँ देखिए x परसेंट ऑफ 30, तो x परसेंट ऑफ 30, तो 1% हटाएंगे तो 1 जीरो तो कट जाएगा, लेकिन 1 जीरो नीचे बचा रहेगा, मतलब ये हो गया x / 10 इंटू यहाँ पर 3। ये किसके बराबर है, तो ये है दोस्तों आपका, देखते जाइएगा, परसेंट काटेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर हो गया 9 के बराबर, 3 × 9 हो जाएगा। तो x का मान निकालना है, बस यहाँ पर जोड़ घटा लीजिए। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 3x / 10 हो गया। यहाँ देखिए इसको देखिए, ये 64 दूना 128, -128 और 80, -128 प्लस 80 करेंगे, ठीक है। तो 128 में 80 घटा लीजिए, लेकिन नेगेटिव का आएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। तो 128 में अगर 80 घटाएंगे तो 12 4 यानी कि 48 आ जाएगा, -48, और यहाँ पर देखिए प्लस 3x / 10 और = यहाँ पर हो गया 9, है ना। 48 उधर चला जाएगा, तो 3x / 10 की जो वैल्यू है 9 8 17 यानी कि 57 हो गया। 3 से ये 19 बार में कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया 19 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 19 दहम 190 हो जाएगा, ठीक है। तो 190 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। बेसिक सा सवाल है दोस्तों, लेकिन बढ़िया सवाल। कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वॉवेल्स, इसमें व्यंजन की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। दोनों को अलग अलग कर लीजिए। देखिए A E I O U ये आपके स्वर होते हैं, यानी कि वॉवेल्स होते हैं, बाकी सारे व्यंजन हो जाएंगे। तो आप पहले स्वर काउंट करिए, 1, ठीक है, यहाँ पर देखते जाइएगा, एक तो ओ हो गया, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, A E I O U मतलब 3 हो गए, ठीक है। तो 3 यहाँ पर वॉवेल हैं, वॉवेल कितने हो गए यहाँ पर 3 हो गए। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने हैं देखते जाइए। तो यहाँ पर आपके 1 है ना, C, 2 3 4 5 और 6 हमारे ये हो गए। कह रहा है कि इससे ये कितना कम है, तो 6 से ये 3 कम है, यानी आधा कम है। आधा कम का मतलब क्या होता है 50%, ठीक है भाई। 6 से ये 3 कम है
तो 3 हो गया। और किससे बोला गया है? कॉन्सोनेंट से, तो जिससे बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है। तो ये हो गई 1/2 और 1/2% में कितना होता है? 50%। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण सवालों को किया और इससे आपकी परसेंटेज की जो बेसिक समझ है वो आपकी तगड़ी हुई होगी, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो सब टॉपिक में, सभी चैप्टर में यूज़ होता है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ना, इनके सवालों को लगाना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसी अब डेली इस क्लासेस चलेंगी SSC वाली, है ना। इस बुक को हम लोग अच्छे से करेंगे, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग लेकर आएंगे। अगले क्लास में मिले, तब तक के लिए जय हिंद।